एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ने आए हैं। 3 और 4 मतलब मिक्स करके बात कर रहे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, कि हमारा जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, इसलिए हम उसको सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट एक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत लेंथी होते हैं। ठीक, तो हम पहले मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी कि अ सेट ऑफ एम क्रॉस एन, इसको क्रॉस बोलते हैं, एम क्रॉस एन नंबर्स, ये नंबर्स है। ठीक है, क्या ये नंबर्स है? नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एम रोज, ये रोज है। ठीक है, एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन वगैरह सब आपको भी अब मैं इसका पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, आप कहीं ना कहीं देख लोगे इसको। ठीक, इतना सब लिखने का भी ज़रूरत नहीं, बस समझते चले हो। मीन्स अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कह रहे कुछ एलिमेंट और कुछ नंबर्स हैं, उनको हम एक तरीके से हमने सेट कर मतलब फिक्स कर दिया, एक तरीके से रख दिया है, बस उस तरीके को मैट्रिक्स कहते हैं। दैट्स इट, इतना तरीका। मीन्स कुछ रो कुछ कॉलम को हमने अरेंज कर दिया ऐसा, कुछ एलिमेंट रो में लिख दिए हैं, कुछ एलिमेंट कॉलम में लिख दिए हैं, उनको एडजस्ट कर दिया कहीं ना कहीं से, तो वो सब क्या हो गया, एक मैट्रिक्स के टर्म में जनरेट हो गया, उसको मैट्रिक्स के बोल दिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ हो गया। जैसे मान लो कंप्यूटर में एक एरे वर्ड आता है। एरे मीन्स क्या होता है कि एक तरीका होता है उसमें एरे, कि हम बस में चीज़ के वैल्यूज़ पुट करें, हमको आंसर मतलब मिलता जाता है फटाफट। वही ये तरीका है, एक तरीका ही जनरेट कर दिया हमने यहाँ पे। उस तरीके पर क्या है, उस एलिमेंट या नंबर से रख देंगे, इसका आंसर हमको फटाक से 2 मिनट में मिल जाएगा। इसलिए हम इतना सब बड़े बड़े कैलकुलेशन मैट्रिक्स से एकदम इजी कर लेते हैं, बस वही चीज़ है ये। ठीक है, अब थोड़ा सा डिनोट करने की चीज़ देख लेते हैं, कैसे लिखते हैं इसको। ये एक, या तो इसको हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, या फिर कहीं कहीं मैं छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे, कहीं कहीं क्या होता है, हम ऐसे लिखा मिलता है ये। ठीक है, तो हम क्या लिया, ए इक्वल टू क्या हुआ, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A21, ऐसे ही सब चीज़ लिखा हुआ है। अब A11 मीन्स देखो, मैंने अभी बात किया रोज़ एंड कॉलम का, तो ये जो चीज़ हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये सब रोज़ कहलाते हैं। जैसे ये पहला क्या हुआ, रो 1 हो गया, दूसरा क्या है, रो 2 हो गया, तीसरा क्या है, रो 3 हो गया, ऐसे ही अप टू कहाँ, एम रो तक। ठीक है, कई सारी रोज़ होंगे, तो मैंने अप टू लिख दिया रो एम तक। ऐसे ही कॉलम हो गया, क्या, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, अप टू कॉलम एन तक। ठीक, यही मैंने बात किया कि एम क्रॉस एन मीन्स क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितने हुए, एम, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए, एन। ये वही चीज़ होता है, एम और एन क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे डिनोट करता है, बताता है कितने होंगे कितने नहीं होंगे। ठीक, जैसे मान लो एक छोटा सा और चीज़ देख लेते हैं इसमें, कि कई बार क्या होता है, इतना बड़ा चीज़ें ना लिख के हम छोटे छोटे चीज़ें लिख देते हैं। जैसे कि मान लो इसको डिनोट किया हम जो छोटे में, ए इक्वल टू ए आई जे, और एम क्रॉस एन तो उसका ऑर्डर, वो सॉरी एम क्रॉस एन तो उसका जो रोज़ एंड कॉलम का नंबर होगा तो होगा। अब ए आई जे क्या हुआ, देखो आई यहाँ शो करता है कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो किस जगह पर है, किस रो में है या फिर किस कॉलम में है। तो आई शो करता है उस पर्टिकुलर रो का नंबर, और जे करता है उस पर्टिकुलर कॉलम का नंबर। ठीक है, समझना क्या बता रहा हूँ। मान लो मैंने लिखा हुआ है ए आई जे लिखा हुआ है, इसके लिए बात करूँगा तो ये A11 हुआ। इट मीन्स कह रहा है कि आई भी हाँ 1 हुआ, जे भी हाँ 1 हुआ। इट मीन्स ये जो एलिमेंट है, ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट, ये पहली रो के पहले कॉलम में है। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, A12 मतलब आई यहाँ 1 हुआ, जे यहाँ 2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट हुआ ये पहली रो के दूसरे कॉलम में है। ऐसे ये वाला क्या हुआ, ये पहली रो के nth कॉलम में है। तो इट मीन्स आई यहाँ पे 1 हुआ, जे यहाँ पर n हुआ, बस ये आई जे उसी को ही शो करते हैं। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था, मैं किसकी, एम क्रॉस एन की बात कर रहा था, इसको हम ऑर्डर बोलते हैं कि कौन कितना ऑर्डर है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, जैसे कि मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ मैं लिखा हुआ ए इक्वल टू 2 3 4 5, मतलब क्या हुआ, या नंबर ऑफ रोज कितना हुआ 1 2, 2 रो हो गए, कॉलम कितना हुआ 1 2, तो 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स हुआ। तो क्या हुआ, एम क्रॉस एन क्या बताता है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर बताता है कि वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं अपने को कि अपने को सिर्फ ऑर्डर दे रखा होता है, अपने को मैट्रिक्स जनरेट करना होता है। खास करके एनसीईआरटी वगैरह में, बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन मिलता है, काफ़ी छोटे छोटे एक नंबर का मिलते हैं। तो ये चीज़ें हम
क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, बट अपने को पता होना चाहिए कि ये ऑर्डर शो करता है, ये ऑर्डर बताता है क्या ऑर्डर है, ठीक। और ये जो चीज़ें लिखी हैं ये सब मैंने भी बता दिया, वही सब है, ठीक। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। देखो मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स भी होते होंगे, जाहिर सी बात है भाई, ऐसा तो नहीं कि हर चीज़ हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कई तरह के होते हैं इसके टाइप्स, जैसे कि ये होता है कि शेप के उस पर साइज़ के अकॉर्डिंग बात करते हैं। साइज़ मतलब कि होता है ना, जैसे स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगुलर हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, बाकी फिर आगे जाते हैं डिटेल में। तो अगर हम साइज़ के हिसाब से बात करते हैं तो पहला हमने बात किया क्या, स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर जैसे नाम से ही लग रहा है, स्क्वायर मतलब कुछ समथिंग कहीं स्क्वायर दिखना चाहिए अपने को, ठीक है। जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये बड़ा इजी सा हुआ है, ठीक है, कॉलम से यहाँ पे ये बड़ा इजी सा हुआ है, मतलब कह रहा है कि ऐसी कोई मैट्रिसेस की जिसमें रोज़ और कॉलम दोनों क्या हुए, इक्वल हुए, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे यहाँ छोटा सा एग्जांपल हमने दे रखा हुआ है, ए इक्वल टू लिखा 1 2 0 5, तो ये क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस हुआ, मतलब इसका नंबर ऑफ रोज़ क्या हुआ, 1 और 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना। इट मीन सिंपल समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m इक्वल टू n होता है, क्या होता है, m इक्वल टू n होता है, मतलब उसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, बस सिंपल सा। ये किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता हुआ। जैसे यहाँ एक और बड़ा सा मैंने लिखा हुआ है, ये कितना हो, 1 2 3 रो हो गए और 1 2 3 कॉलम हो गए, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया, इट मीन्स ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक। अब अगला आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बहुत सिंपल सा है, देखो डेफिनेशन लिखा हुआ क्या, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज, सिंपल सा, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कॉलम्स आर मोर देन नंबर ऑफ रोज। देखो क्या कॉलम कितना है यहाँ पे, 1 2 3 कॉलम है, और रो कितना हुआ, सिर्फ कितना हुआ, 1 और 2 रो हुए, और मतलब इट मीन्स क्या यहाँ दिख रहा है कि m जो है यहाँ पे ये लेस देन है किससे, n से, ठीक है। m क्या है, लेस देन n से, n ज़्यादा है यहाँ पे, नंबर ऑफ क्या है, कॉलम ज़्यादा, नंबर ऑफ रोज कम है। हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख भी रहा है ना, देखो ऐसा मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप में दिख रहा है, इट मीन्स क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो ये सब चीज़ें जनरली कहीं हमसे इतना डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अपने को पता होना सब छोटी छोटी चीज़ें, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छे क्वेश्चन में काम आ जाती हैं, ठीक है। सब ईजी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ, और इसको बाद में तुम लोग लिख लेना जैसा भी होगा। अगला क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स, जस्ट उसका अपोजिट क्या है, मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर मोर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। अब क्या है, इसमें रोज़ कितने हैं, 1 2 3 3 रो, इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है m जो हो रहा है ग्रेटर देन n हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स मतलब अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन, ये 1 लिखा हुआ है, ओनली 1 रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, क्या हो, सिर्फ एक रो हो। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 1 और 0, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक रो है, रो कितना, रो पहले लिखते हैं हम लोग ना, रो कितना हुआ 1, और कॉलम कितना हुआ इसका 3, ठीक है, ऐसा कुछ। अब ये इससे अलग है थोड़ा सा, किससे, हॉरिजॉन्टल वाले से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या हो सकता है भाई, रो ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है, पर क्या हो, कॉलम ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे, जितना भी रो होगा उससे कॉलम ज़्यादा होना चाहिए। सेम यहाँ इसके लिए भी है, बट यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही रो होगी, कॉलम चाहे जितने हो कोई मतलब नहीं है, हो सकता है कॉलम 10 हो 20 हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बट रो एक होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, रो ज़्यादा हो सकते हैं, बट जितना भी रो होगा उससे ज़्यादा कॉलम होगा, और यहाँ क्या है, सिर्फ एक ही रो होगा, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों में, किसमें हॉरिजॉन्टल में और किसमें रो में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अब कॉलम भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, ये तो भी समझ में आ जाएगा, क्या सिंपल सा डेफिनेशन है इसकी, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, दैट्स इट, ठीक है। थोड़ा सा आगे जाए, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिलता है क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायगोनल के भी कुछ थोड़ा बहुत पार्ट मिलता है, और डायगोनल अच्छा काम आता है अपने क्वेश्चन में करते हैं तो वहाँ पे। तो पहले इसका आगे देखते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या कहता है, आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। मैंने बोला ना ये क्या चीज़ शो कर रहा है,
ये वो जो बड़ा सा लिखा हुआ था उसी का एक छोटा सा मतलब एक डिनोशन है कि ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं उस पर समझाता हूँ, ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगा। सिंपल समझो क्या कह रहा है। पहले इसमें है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0। अब ये कह रहा है इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 मतलब वो कह रहा है कि ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उस एग्जांपल से बड़ा इजी हो जाएगा समझने में। ठीक है, एग्जांपल जाने से पहले थोड़ा सा यहीं पे देख लो क्या कहना चाह रहा है कि इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब कि जब हम लिखते हैं कहाँ मैट्रिक्स में, जहाँ जहाँ मैट्रिक्स में आई और जे क्या है, इक्वल नहीं है, क्या है, आई और जे इक्वल नहीं है, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और जहाँ पे आई और जे इक्वल हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट या नंबर होगा ज़रूर, इतना कह रहा है। वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। फिर सुनना क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब जहाँ जहाँ क्या होगा, आई और जे इक्वल नहीं होगा, मीन्स कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, जैसे सिंपल से छोटा सा देख लो तो रुको एग्जांपल मैं बताता हूँ अलग से लिख के। ठीक है, पहले समझ लो क्या कह रहा हूँ कि आई और जे बराबर नहीं होगा जहाँ जहाँ एलिमेंट में, वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, और जहाँ जहाँ आई और जे बराबर होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। देखो यहाँ क्या हो रहा है, A11। ठीक है, ये मतलब क्या है, यहाँ पे ए आई जे मतलब आई और जे दोनों क्या बराबर है कि नहीं है। वहाँ मैंने पीछे बोला था क्या कि ए आई जे इक्वल टू 0 होगा कब, जब आई नॉट इक्वल टू जे रहेगा तब। ये चीज़ ये ध्यान देना। लेकिन जब क्या होगा, आई इक्वल टू जे रहेगा, क्या रहेगा, आई इक्वल टू जे, तब वहाँ कुछ न कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, एलिमेंट क्या होगा वहाँ पे, कुछ न कुछ होगा। बट जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा तो क्या होगा, वो सब जीरो होगा। अब देखो क्या है, अब A11 यहाँ क्या हो रहा है, आई और जे बराबर हो रहा है, आई और जे तो इक्वल हो रहा है ना, तो इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, I12, यहाँ क्या हो रहा है, आई नॉट इक्वल टू जे हो रहा है, आई बाई 1 है, जे क्या है 2 है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, देखो अब देखो मैंने छोटा सा एग्जांपल यहाँ से जनरेट किया हुआ है। देखो पहला क्या है, 1 0 0 0 -1 0 0 0 0। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज ये समझो। अगर इतना बवाल समझ में नहीं आ रहा है, वैसे आ जाएगा, बड़ा ईजी है। अगर नहीं भी आ रहा है तब समझो सिंपल लैंग्वेज में क्या, डायगोनल में ये डायगोनल बात करते हैं हमेशा, कौन सा वाला, ये डायगोनल बात करते हैं। ठीक है, ये डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो और बाकी सारी चीज़ें क्या हो, ज़ीरो हो, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। बहुत ध्यान सुनना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ये देखो 2 क्रॉस 2 का, तो क्या है 1 और 2 डायगोनल में कुछ ना कुछ एलिमेंट है, बाकी सब चीज़ क्या ज़ीरो है। मैं ये डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाले डायगोनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं कहीं कहीं। ठीक है, मैंने क्या बोला, डायगोनल में कुछ एलिमेंट हो, बाकी क्या हो, ज़ीरो हो। और इन शॉर्ट वही बात की मैंने यहाँ पे, क्या, जब जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा, क्या होगा, आई नॉट इक्वल टू जे होगा, तब सारी चीज़ें वहाँ ज़ीरो होंगी। जहाँ पे आई इक्वल टू जे होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे ये सिंपल से लिखा हुआ है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल। देखो अब यहाँ 0 लिखा है, कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे कल को मान से हो सकता है कुछ भी हो सकता है। मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये तीन ये चीज़ें जीरो होनी चाहिए, ये वाली और ये वाली। डायगोनल में अगर एक आध दो जीरो दिख रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ज़ीरो है भी नहीं भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लो यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल और लिख दे रहा हूँ 3 क्रॉस 3 का, कि जैसे ये लिखा हुआ है 1 0 0 0 2 3 सॉरी 0 ये 0 है 0 0 3। तो ये देखो डायगोनल में क्या लिखा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और बाकी चीज़ें ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, A इक्वल टू 1 2 और ये 3 ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका लिखा हुआ था, इसका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आगे ये डायग लिख देते हैं,
इस समझ में आता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। नहीं समझ में आया होगा तो इसके बारे में कमेंट में लिख देने का, मैं फिर से उसके बारे में बात कर लिया जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, थोड़ा सा वीडियो को रोक रोक के देखोगे तो सब समझ आ जाएगा, और प्लस इसका डेफिनेशन देख लोगे एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। थोड़ा सा आगे बढ़ें, अब बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या है, डायगोनल का ही थोड़ा सा एक वहीं से निकल के आया हुआ है। तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं, कहता है क्या, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखो ये तो कितना इजी दे रखा हुआ है। स्केलर क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब कि सब कुछ वही रहेगा डायगोनल मैट्रिक्स की तरह, बट अब क्या होगा, यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो सब बराबर होने चाहिए बस। तो लिखा नहीं है 2 2 2, या फिर क्या होगा 1 1 1, या फिर क्या 4 4 4, ये जो एलिमेंट होंगे ये बराबर होने चाहिए, बाकी तो सब जीरो रहेगा, पर डायगोनल में जो भी होगा वो बराबर होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। तो कन्फ्यूज नहीं होना डायगोनल में स्केलर में, ठीक है, क्योंकि अभी एक चीज़ और आने वाला है जस्ट नीचे इसी के, क्या, आइडेंटिटी और अभी यूनिट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट एन है, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब ये देखो क्या कहता है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, क्या, इक्वल टू 1, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज द डिनोटेड बाय एंड लिखा है आई एन। अब देखो क्या बात कर रहा है, सिंपल से समझो, अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो ठीक है, वरना समझो क्या कह रहा है कि अब क्या होगा, स्केलर में क्या था, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता था, मतलब यहाँ पे से 2 2 तो है, यहाँ पे कल को 3 3 3 4 4, मतलब कुछ भी हो सकता था। बट यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल में सिर्फ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सिर्फ कितना, 1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। अब डिनोटेशन की बात है कि डिनोट कैसे करते हैं, देखो अब यहाँ पे क्या है, ये मैट्रिक्स कितने का है, 2 क्रॉस 2 का, क्यों, नंबर ऑफ रो 1 2 रो हैं, 2 कॉलम है, तो क्या हुआ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, I2 से लिखते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I2 से लिख दिया, I2 मीन्स कि 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का है, क्या है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, ठीक है। और आइडेंटिटी बात रखना, डायगोनल में हमेशा 1 आएगा, ठीक है, सही है। क्या हुआ, डायगोनल में हमेशा 1 आया, बट कितना हुआ, 3 क्रॉस 3 का, इसलिए इसको I3 लिख दिया। तो हमको हमेशा क्वेश्चन में या फिर बुकों में हर जगह ऐसा ही मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भाई कहीं लिख दिया I2, तो समझ जाना कि इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स दिखेगा अपने को ऐसा 1 0 0 1, कहीं लिखा I3, तो समझ जाना कि इसकी बात कर रहा है, ऐसा मैट्रिक्स को दिखेगा अपने को, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होने का, बहुत सिंपल चीज़ें हैं, डेफिनेशन देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, सब समझ में आएगा। जो कुछ समझ नहीं आएगा तो आगे हम डाउट का क्वेश्चन रखेंगे और कुछ देख लेंगे सब। हम बात करते हैं एक और आता है नल मैट्रिक्स, ये तो बड़ा इजी है। नल मैट्रिक्स मतलब कि ये सारे एलिमेंट जीरो होंगे, तो इतना कुछ खास नहीं है, फिर पता होना चाहिए नल मैट्रिक्स क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। कई बार ये मिल जाता है अपने को वहाँ मल्टीप्लाई करने में, वो करने पे, ठीक है। इसको हम कई बार बड़े से ओ से डिनोट कर देते हैं इसको, ठीक है। नल मैट्रिक्स यहाँ पे ये हो गया। अब 2 टाइप के मैट्रिक्स और दिखते हैं अपने को, वो भी हम समझ लेते हैं आज की क्लास में। पहला हम बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल सा लिखा हुआ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ Aij इक्वल टू 0। बहुत ध्यान, ये देखो, ये सब चीज़ें समझना सीख जाओ, ये सब चीज़ें बड़ा सिंपल करती हैं, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन और टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। और यही चीज़ समझ नहीं पाए कि कैसे क्या हो रहा है तो बहुत कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, इफ़ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन 0, तो सिंपल से कह रहा है कि सब एलिमेंट ज़ीरो होंगे, कहाँ वाले, जहाँ पे i क्या होगा, j से बड़ा होगा, वो सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे। किसके लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। जहाँ पे क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जहाँ पे i ग्रेटर देन 0। i अपने को पता है क्या, नंबर ऑफ रो को शो करता है, सॉरी प्लेस ऑफ नंबर ऑफ, जो मतलब जो भी उस पर्टिकुलर रो का जो भी प्लेस होगा उसको नंबर शो करता है ये i, और j करता है कॉलम को शो करता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ रो ज़्यादा होगी कॉलम से, वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे, किसके लिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अपने को पता है, देखो ये क्या हुआ, ये क्या होता है, A11 होता है, ये क्या होता है, A12 होता है, ये क्या होता है, A13 होता है। अब i ग्रेटर देन से i बड़ा है, i मीन्स कि रो ज़्यादा होना चाहिए। रो कहाँ ज़्यादा है, ये देखो ये ज़्यादा है रो A32, तो यहाँ पे क्या है, ये देखो
इस प्लेस में ज़ीरो है, और क्या ये बड़ा है, ये देखो ये भी ज़ीरो है, देखो ये बड़ा है यहाँ पे आई, तो ये भी ज़ीरो है। ठीक है, समझे, सिंपल सा। और क्या बता रहा हूँ, और सपोज ये 3 0 हो गया, और ये तो बराबर ही इक्वल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, और तो मतलब इट मीन्स क्या होगा कि ये तीनों पार्ट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है नीचे वाले। क्या है नीचे वाले, ये ज़ीरो है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज समझना अपने को, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो नीचे तीनों होते हैं ये ज़ीरो होते हैं, बाकी ऊपर कुछ ना कुछ होगा ही, बाकी ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे मैंने A22 में 0 लिखा है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे 0 हो, बट ये तीनों 0 होंगे। डेफिनेशन के साथ, डेफिनेशन क्या कह रहा है, जहाँ जहाँ I ग्रेटर देन J होगा वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। जहाँ जहाँ क्या होगा, I ग्रेटर देन J होगा, I ग्रेटर देन J, वो सारे एलिमेंट 0 होंगे। किसके लिए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए। दैट्स इट, इतना समझना अपने को, बड़ा सिंपल सा ये। ओके, एक बार बहुत इत्मीनान से देख लो इसको, समझ लो, नहीं आएगा तो फिर इसको हम कमेंट में लिखना, तो हम इसको समझेंगे क्या होता है, बताएंगे फिर से। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ना सीख लो, बहुत इजी होता है ये। आगे बढ़ें। ठीक, हम बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के। लोअर ट्रायंगुलर क्या कहता है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ इज कॉल्ड एन अप, सॉरी यहाँ लोअर अपर, ओह मिस्टेक हो गया, ये लोअर था, ये मिस्टेक हो गया, लोअर लिखा हुआ था यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, क्या था ये, लोअर। ठीक है, इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ़ AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल I क्या है, लेस देन J। सिंपल सा। अब जहाँ I छोटा हुआ J से, वो चीज़ 0 होंगी, बाकी कुछ ना कुछ होगा। ये कहता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ओके, देन चलो, तो यहाँ पे आज हमारा ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इसका, मैट्रिसेस का, और भी कई चीज़ें हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सब चीज़ें। तो आज के लिए इतना बहुत है, और ये सारी चीज़ें एक बार मैं उसमें PDF में या फिर JPG में ग्रुप में डाल दूँगा, व्हाट्सएप वाले में, एक बार देख लेने का। और जो भी चीज़ नहीं समझाएंगी क्लियरली कमेंट करके, कुछ भी करके पूछ लेने का, सब बता दिया जाएगा। ओके, गुड डे, बाय।